आखिर ऐसा क्या हो रहा है यहाँ? ये पत्थरबाजी किस लिए? दोनों तरफ से एक दूसरे पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। कोई छिप कर वार कर रहा है तो कोई सामने से प्रहार करता है, कोई हमला करता है तो कोई हमले से बचता है। हर तरफ एक दूसरे को पत्थर मारे जा रहे हैं। लेकिन क्यों, किस लिए, ये सब क्या है? यह तस्वीरें किसी दंगे फसाद की नहीं है। ना ही पत्थरबाजी करके ये लोग एक दूसरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये लोग तो पत्थर मार मार कर एक दूसरे को जख्मी करने का खेल खेल रहे हैं। एक ऐसा खेल जिसमें खिलाड़ी विरोधी टीम के जितने खिलाड़ियों को पत्थर मारकर धराशायी करेगा, खेल में वही विजय की तरफ बढ़ेगा। जी हाँ, इस खेल के नियम, कायदे, कानून यही है। नदी के दो किनारों पर मौजूद लोग दो अलग अलग टीमों का हिस्सा है, जिन्हें नदी के बीचों बीच गड़े पलाश के पेड़ तक पहुंचना है, वो भी दोनों तरफ से हो रही पत्थरबाजी के बीच। पत्थर खाते खाते, पत्थरों से बचते बचाते जो भी इस पेड़ पर लगे झंडे को पहले उतार लेगा, जीत उसी की होगी। यह नजारा है परंपरा के नाम पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना शहर में जाम नदी के तट पर हर बरस लगने वाले गोटमार मेले का। तो जानते हैं इस गोटमार मेले के पीछे की कहानी? क्यों करते हैं लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी? क्या है इस खेल का मकसद? ऐसे कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं पांडुरना के उस आयोजन स्थल पर जहां गोटमार मेला आयोजित किया जाता है। यह है पांडुरना शहर का रेलवे स्टेशन। वैसे हर शहर की अपनी एक पहचान होती है, विशेषताएं होती है। ऐसे ही पांडुरना शहर अपनी कई विशेषताओं के साथ विश्व प्रसिद्ध, अपने आप में अजीबोगरीब गोटमार मेले के लिए जाना जाता है। तो चलिए चलते चलते हम आपको इस गोटमार मेले के पीछे की कहानी से अवगत कराते हैं, जहां परंपरा के नाम पर इंसान के खून का प्यासा हो जाता है इंसान। हर साल जाम नदी के किनारे अमावस्या पोला त्योहार के अगले दिन होता है ये दिल दहलाने वाला खेल गोटमार। इस मेले में लोग एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं और खून बहाते हैं। 300 साल पहले की यह कहानी आज भी नहीं बदली, कुछ भी नहीं बदला। बदले हैं तो सिर्फ इस मेले में हिस्सा लेने वाले लोग। इस गोटमार परंपरा से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। बताते हैं कि ये दो गांव की दुश्मनी है, जो प्रेम करने वाले युगल की याद में शुरू हुई। सावरगांव की लड़की थी और पांडुरना का लड़का, जो एक दूसरे को प्रेम करते थे। एक दिन लड़का लड़की को लेकर भाग रहा था और जाम नदी को पार करते समय लड़की पक्ष के लोगों ने उन्हें देख लिया। फिर पत्थर मारकर रोकने की कोशिश की गई। यह बात लड़के के गांव वालों को पता चली, तो वहां के लोग भी उन्हें बचाने के लिए सावरगांव के लोगों पर पत्थरबाजी करने लगे, और तभी से यह खूनी परंपरा शुरू हुई। यहाँ के लोग इसे आस्था और परंपरा के रूप में देखते हैं, लेकिन ये भी मानते हैं कि शराबियों और कुछ आपराधिक तत्वों की वजह से कुछ विकृतियां भी आई है, और उम्मीद करते हैं कि उनका प्रशासन बंदोबस्त करे और गोटमार मेले की परंपरा चलती रहे। इस दौरान शराबबंदी भी की जाती है। इस पत्थरबाजी के दौरान जो लोग घायल हो जाते हैं उनका शिविरों में उपचार किया जाता है, और गंभीर मरीजों को नागपुर रेफर किया जाता है। पलाश के पेड़ पर लगा झंडा जीतने के लिए दिन भर चलता है ये अजीब खेल, और जब कोई भी नहीं जीत पाता तो आपसी सहमति से दोनों पक्ष के लोग शाम झंडा उतारते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर गीले शिकवे दूर करते हैं, और इस झंडे को चंडी माता के मंदिर में चढ़ा दिया जाता है। और फिर इंतजार होता है अगले साल होने वाले गोटमार मेले का। आस्था और परंपरा के नाम पर चल रहा यह खेल आज भी जारी है।
तो अब हम आ पहुँचे हैं उस लोकेशन पर, उस जाम नदी के पुलिया पर, जहाँ पर एक गोटमार मेला होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी सब शांत शांत है, लेकिन पोले के दूसरे दिन जिस दिन ये मेला होता है उस दिन यहाँ पे जंग सी छिड़ी रहती है। वो मंजर कुछ और ही होता है। ये सामने नदी दिख रही है और इस नदी में इस जगह पर वो कलश का पेड़ लगाया जाता है जिसके ऊपर झंडा रहता है, और यहीं से इस पेड़ की पूजा होने के बाद गोटमार की शुरुआत होती है। ये बाजू में जो दिख रहा है ये सावरगांव है, और ये सावरगांव की लड़की थी। यहाँ से लोग पत्थरबाजी करते हैं, और हम लोग जहाँ से अभी आए पांडुना से वहाँ के लोग पत्थरबाजी करते हैं। अब हम चलते हैं सावरगांव, वहाँ पर जहाँ पे पोले के एक दिन पहले कलश का पेड़ लाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, और बताया जाता है कि वहीं पे वो लड़की भी रहती थी। तो चलते हैं सावरगांव, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ के स्थानिकों से गोटमार के बारे में। नमस्ते भाई साहब, गोटमार मेला नजदीक आ रहा है, इस साल की तैयारियां कैसी है? कौन से तारीख को गोटमार मेला होने वाला है? बोले अगले दिन 7 तारीख को। 7 तारीख को? जी हाँ। भैया आप इस गोटमार को कैसे देखते हैं? मतलब श्रद्धा के तौर पर, परंपरा के तौर पर, या फिर इसे अंधश्रद्धा मानते हैं? आप क्या सोचते हैं? ये तो आप नोटिस कीजिए सर, ये तो श्रद्धा ही है जहाँ तक पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है। अच्छा, है ना। हम तो ऐसे मानते नहीं है, अभी पढ़े लिखे वर्ग वाले हैं तो ऐसे तो मानते नहीं है, लेकिन बुजुर्ग लोग करवाते ही कार्यक्रम वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मंदिर में पूजा वगैरह होती है, वो क्या क्या रहता है, क्या मतलब वो उस दिन क्या होता क्या है? थोड़ा जोर से बताइए। उस दिन क्या होता है, पलाश का पेड़ आता है एक। अच्छा। है ना, पलाश का पेड़ लाते हैं उधर से, उनको गड़ाते हैं यहाँ पे, उसकी पूजा की जाती है। उसके साथ साथ मंदिर है, चन्नी माता जी का मंदिर वहाँ पे। अच्छा। वहाँ जाके श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से पूजा अर्पण करते हैं। ओके, तो उसके वजह क्या रीजन है, मतलब ये सब करने की क्या? अब ये तो पूर्वजों का मानना है, उतना तो आपको भी डिटेल बताइए। अगर नहीं किया तो क्या होता है? को क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा, लेकिन करते हैं। लेकिन करते हैं, नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। जान की धारी हानि होती है, फिजूल खर्ची। इसमें कभी जान वगैरह भी जाते होंगे? जान जाती है ना। ओके, जान जाती है इसमें। बहुत से परिवार अपने ये हो गए इसमें। अच्छा, तो कोविड के इसमें भी ये लोग मतलब पिछले साल का कोविड चल रहा था, फिर भी हुआ था, पुलिस फोर्स भी लगी हुई थी, फिर पुलिस फोर्स भी लगी हुई थी, लेकिन किसी श्रद्धालु ने मनवाया है पर वो अपना। अच्छा, तो आप उसको श्रद्धा के तौर पर ही देखते हैं? हाँ, श्रद्धा के तौर पर ही देखते हैं। श्रद्धा और परंपरा। ओके, मतलब ये अभी ऐसे ही चलते रहेगा? बहुत कम पर्व मनाते हैं, अब पढ़े लिखे वर्ग हो चुके हैं, अब सब अपने अपने रहते हैं। सब आस्था और परंपरा की बात है सब। थैंक यू भैया। तो चलिए हम चलते हैं सावरगांव। बताते हैं कि इस प्रेम कहानी की लड़की जहां रहती थी वहीं पर कलश का पेड़ पोले के एक दिन पहले लाया जाता है और उसकी पूजा होती है। बाद में पोले के दूसरे दिन पेड़ को वहां से ले जाकर नदी में लगाया जाता है, और उसके बाद वहां से गोटमार चालू हो जाती है। अब हम आए हैं उस मकान में जहाँ पे उस पेड़ की पूजा होती है। कहा जाता है उस कहानी के लड़की का मकान उस पीढ़ी में यही था। इस परंपरा के बारे में यहाँ के निवासी क्या कहते हैं, सुनते हैं। और ये परंपरा हमारे पीढ़ी से चल रहा है, लगभग 9वीं पीढ़ी है बोल रहे हैं। हम भवानी के भक्त हैं और माता के सेवक भी हैं, और मैं भवानी मंदिर का अध्यक्ष हूँ। हमारा काम है पूजा करना। गोटमार के दिन जो झंडा लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? हम तो कभी हमारे जंगल से लाते, कभी खेत से लाते हैं। यहाँ घर को लाना, खान मर्दों के लाना, और 2 दिन रहता है पुले तक,
बोले के पैट को लेके जाते वोट मार तो 10 बजे से 11 बजे तक बच्चे खेलते हैं छोटे। फिर जैसा बड़े लोग जैसा 1 बजे से अच्छी चलती है सब उनका अंदाज नहीं, कम से कम 6 भी बज जाते, कभी 7 भी बज जाते। फिर वो झंडा फिर वो क्या नहीं टूटा तो फिर आपसे दोनों पक्ष करके आपसे कंप्रोमाइज कर लेते। जो झंडा होता है वो कहाँ ले जाते हैं? वो चंडी माता के पास, तो वहाँ पे समर्पित करते हैं। हाँ वहाँ लेके जाते हैं, हम तो लोग जाते हैं, यहाँ के भी जाते हैं ना, वैसा नहीं कोई जैसा आपसे कंप्रोमाइज हुआ तो ये दोनों पक्ष लेके जाते हैं, वैसे कोई नहीं। आपसे कंप्रोमाइज होता है, गले मिलते हैं क्या भवा हो गया सावर का पेट या पांडुना वाले दोनों अपने तरफ से ताकत लगाते हैं। तो ये बोलते कि हम लेके नहीं जाने देते, वो बोलते नहीं जाते, घर भी है ना, फिर आपस में गले मिलते हैं ना। वैसे भी ये नहीं कि झगड़ा रहता बा कोई दुश्मनी रहते, अपनी परंपरा जनता का सहयोग होना मेरे को, इसलिए तो मैं दोनों पक्ष से सहयोग है मेरे को, ऐसा नहीं पांडुना वाले सहयोग है मेरे को, सावर वाले जनता के सहयोग से मैं चल रहा हूँ। सामाजिक है, ये धार्मिक है। आपका कहना यह है कि जैसी परंपरा है वैसी चालू रहनी चाहिए। चालू रहना चाहिए ना, उसमें परिवर्तन हो रहा है ना, जिसको खेलना है खेले, एक दिन का मेला है उनका, हम क्या करेंगे। जनता हिंदू धर्म तो मान रहा है, भवानी को मानता है, चंडी माता को मानता है, देवी को मान रहा है ना, वो हर धर्म वाले मानते ना। यहाँ से पलश के पेड़ को पोले के दूसरे दिन सुबह जल्दी हम जा रहे इसी मार्ग से नदी तक लेकर जाते हैं। यहाँ दिन भर पत्थरबाजी होती है। पांडुना के लोग इस पेड़ को अपने साथ लेकर जाने के लिए ताकत लगाते हैं, तो सावर गांव के लोग उन्हें रोकने के लिए ताकत लगाते हैं। खेलते थे क्या? हाँ, तो मतलब एक करने के पीछे की वजह क्या है? वजह क्या है, वो जिंदगी से चल रहा। हम हमारे माँ बाप को नहीं मालूम तो हमको क्या मालूम रहेंगे। और ये चलते रहेगा। तो भी खेलते हैं, खेलेंगे, मार कुछ भी भी हो जाए। जाएंगे, कुछ भी नहीं होंगे। इस साल भी होगा ये। हाँ खेलेंगे ना, पिछले साल भी खेले थे, इतना लॉकडाउन लगा था फिर भी खेल रहे थे। थोड़ी कुछ भी लगा दो तो हमारे अरे खेलेंगे तो आए रहता। दिन भर पत्थरबाजी के बाद शाम को दोनों तरफ से एक दूसरे से गले मिलकर इस पलश के पेड़ को साथ में चंडी माता मंदिर में ले जाते हैं। हम भी उसी मंदिर अभी जा रहे हैं, चंडिका माता मंदिर, जहां इस खेल का समापन होता है। यह जागरूक मंदिर लोगों का श्रद्धा स्थान है। इस गोटमार मेले के परंपरा के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई है, और उनमें से एक जिस प्रेम कहानी का जिक्र होता है वो 17वीं शताब्दी की कहानी है, क्योंकि तब से यह परंपरा चल रही है जिसका कोई आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, और इस चैनल का भी ऐसा कोई दावा नहीं है। इसका आधार केवल कहीं सुनी, पढ़ी लिखी, बताई गई कहानियां, बस इतना ही है। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए, और आगे भी अगर वीडियो देखना है तो बेल आइकन को प्रेस करिए। जय माता दी, धन्यवाद।